Hi, my name is Komal and I'm studying at Deakin University, Burwood campus, Australia. Uh, I'm still studying, it's my first semester, and that was about me. Today, I'm going to speak about how you can get a broad education loan. If you are interested in this, stay here and watch. This is gonna clear most of your doubt. I could try. First and foremost, a disclaimer: I am not an agent, I'm not a supervised or a certified person to give you advice on any sort of loan. However, I'm going to share my experience getting an education loan for my master degree. You can go this for a bachelor's or medicine or any other degree. I'm currently doing masters in information systems at Deakin University, which is a 2-year course in Victoria, Australia. Now, I'm going to speak in little bit in Hindi and English as well. अगर आपको स्टूडेंट लोन लेना है आपकी स्टडी के लिए, मास्टर्स या फिर बैचलर्स डिग्री के लिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चूज अ बैंक विच इज़ नियर बाई यू. ओके. और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग जॉब के लिए या फिर एनी अदर रीज़न दे मूव आउट ऑफ दिस ओन होम टाउन और अ सिटी. लेट्स से मैं पुणे में रहती हूँ, महाराष्ट्र में, बट आई वॉज वर्किंग इन बैंगलोर, सो आई यूज टू गो देयर एज वेल. बट मेरा तो आप इस केस में आपकी फाइल आपके होम टाउन से लगाओ, क्योंकि जहाँ पे आपका आधार कार्ड का एड्रेस है आप उधर से फाइल लगा लो. वाई आई एम टेलिंग यू दिस? आपको ये बहुत इजी जाएगा, पहली बात, क्योंकि ये एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है विच टेक्स टाइम. और अगर आप किधर भी बैठोगे, लेट्स से मैं पुणे में हूँ और मैं बैंगलोर से फाइल लगा रही हूँ, मुझे वो एड्रेस ये सब जब लीगैलिटी में आप जाओगे ये बहुत टाइम ले लेगा. एंड आई थिंक ये मत करो. तो इसलिए आप जिस भी सिटी में हो उसमें वो फाइल लगा दो. लेट्स से आपने बैंक सिलेक्ट कर ली है, तो बैंक आप कैसे सिलेक्ट करोगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज इंटरेस्ट रेट, हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज यू for that particular amount. For me, it was a Union Bank back in Maharashtra, Pune. Interest rate was about 9.7%. Now the second, the tenure. When do you have to repay that loan? Most of the student loan का ऐसा रहता है, आप अमाउंट ले लोगे और आपके कोर्स, लेट्स से मेरा कोर्स 2 साल का है, तो 2 साल के बाद मुझे और 2 साल मिलते हैं, सो दैट आई कुड गेट अ जॉब एंड देन आई कैन स्टार्ट पेइंग बैंक वट एवर द अमाउंट आई हैव बोरोड. ठीक है, तो आपको चेक करना है कि ये फैसिलिटी आपके लोन के लिए अवेलेबल है या नहीं. ये जो भी मैं अभी बता रही हूँ ये सेंट्रलाइज्ड बैंक की प्रोसेस है. किसी भी प्राइवेट बैंक का प्रोसेस आई हैव नो क्लू अबाउट. मुझे नहीं पता, उनका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इट वॉज नॉट माई ऑप्शन और मुझे सेंट्रलाइज बैंक से ही मेरी फाइल करनी थी. नाउ थर्ड एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, अमाउंट. ओके, आपको ये बैंक कितनी अमाउंट का लोन पास कर सकते हैं? एग्जाम्पल, आपकी फीस अगर लेट्स से 80 lakhs है, एटलीस्ट दे शुड गिव यू 70 to 80%. Depends. I know 80 lakhs sounds really high amount. However, yes, some education do cost that, and this is not my amount. But I'm just putting here as an example. अगर 80 लाख का आपका एजुकेशन फी है या फिर 50 लाख का है, लेट्स से, तो आपको एटलीस्ट 40 लाख तक का तो लोन आपके बैंक ने देना चाहिए. इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, अगेन वो आपको बैंक के साथ डिस्कस करना पड़ेगा. नेक्स्ट अमाउंट, आपको कोई भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट लोन के लिए. ये इतना बड़ा, मतलब आई हैव सीन माय फ्रेंड्स, कॉलीग्स एंड बहुत लोग हैं जो मतलब एजेंट के ट्रैप में आ जाते हैं. एजेंट लेना बुरी भी बात नहीं है, आप ले सकते हो अगर, पर ओवरऑल इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम. यू स्पीक टू एजेंट, then this agent go and speak to bank tells this agent, then again agent talks to you. It's a lengthy AF process, and if you are trying for a visa, you don't have time to do all of that. They are good, agents are not bad, not at all bad. However, to faster the process, I would suggest just go to the bank, go to the branch manager's office. If you can schedule appointment, go, you can do that. Or if there's opportunity कि आप straight away
ब्रांच मैनेजर से बात कर पाओ, जस्ट डू दैट। मैंने वही किया था। मैं 5 से 6 बैंक्स मैंने चेक किए थे, सीधा ब्रांच मैनेजर से जाके बात करके। स्टूडेंट लोन बहुत इजीली मिल जाता है किसी भी स्टूडेंट को, मॉर्गेज या फिर विदाउट मॉर्गेज ऑल्सो। मुझे मॉर्गेज नहीं दिखाने की जरूरत थी बिकॉज मेरी यूनिवर्सिटी टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में थी, और मैंने यूनियन बैंक इसलिए चूज किया क्योंकि उनके पास वो स्कीम अवेलेबल थी, विदाउट अ मॉर्गेज आई कैन जस्ट गेट द स्टूडेंट लोन। व्हाट इज अ मॉर्गेज हियर? आप आपकी प्रॉपर्टी या गोल्ड कुछ तो दिखा के बैंक को आप वो लोन ले सकते हो। पर एक ऐसा भी मैजिकल ऑप्शन है, ये सब कुछ आप अवॉइड कर सकते हो एंड गेट द लोन राइट अवे अगर आपकी यूनिवर्सिटी और आपका स्कोरिंग अच्छा है। ठीक है, कर लेना ट्राई। अगर नहीं होता है और आपके पास अगर वो ऑप्शन है कि आप मॉर्गेज दिखा सकते हो, यू कैन डू दैट। पर मुझे नहीं पता है मॉर्गेज का प्रोसेस क्योंकि मेरा हो गया था विदाउट मॉर्गेज। ठीक है, अभी स्पीकिंग अबाउट, आप बैंक में गए, आपने बैंक सेलेक्ट कर लिया, आपके ये सारे क्राइटेरियाज हो गए, ब्रांच मैनेजर से आपने बात कर ली। अभी आपको देने हैं डॉक्यूमेंट्स। हाँ ठीक है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? बहुत सिंपल है। जो भी आपके वीज़ा, सीओई या फिर यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो डॉक्यूमेंट्स, वो सेम लिस्ट आपको लगेगी। आई एम नॉट गोना रिपीट इट ऑल, इट्स लाइक रियली कॉमन लिस्ट। और आपको बैंक ना बकायदा एक बड़ा पेपर देती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। देयर इज नो पॉइंट जस्ट स्पीकिंग अबाउट इट, इट्स जस्ट इन अ ब्रीफ। पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, योर सीओई, एनी कंडीशनल ऑफर लेटर यू माइट हैव, anything related to university, anything related to you and your parents, and bank will take care of that। ठीक है, पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। टू बी ऑनेस्ट वही है, यूनिवर्सिटी को भी आपको पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो उनका फाइनेंसेस एंड पर्सनल थिंग्स। ओके, just a general overview when it comes to documents in this entire process of visa and education loan। आपको कभी भी पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जो भी आपके पास है, एंड देन एजुकेशनल, एंड आप अगर वर्किंग थे तो आपके प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, वॉट एवर यू कुड इमेजिन, जस्ट हैव इट रेडी एंड इफ समबडी आस्क्स यू कैन गिव देम दैट। अभी इसके बाद आपको चलो हो गया सब, आपको बैंक पसंद आ गई, आपको डॉक्यूमेंट सॉर्टेड है, एक कोई नहीं बताएगा बट मैं आपको एक टिप देती हूँ। ठीक है, हर एक बैंक में ना एक तो ऐसा इंसान होता है जो हेल्पफुल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा, आई वुड से। एंड आई वॉज लकी इनफ टू फाउंड वन रियली गुड लेडी इन यूनियन बैंक। आई एम नोवेयर रिलेटेड टू देम। she was really good and she could understand the emotions I was going through in that process। बहुत डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट नहीं बोलूँगी मैं, पर yes it is quite an extensive and aggressive time। तो आपको क्या करना है, इसी के इंसान को ढूंढना है, कंटिन्यूसली बात करते रहो, कम्युनिकेशन इज अ की। सबसे बात करो जाके, मैम मुझे ये करना है, मैम मुझे, कोई तो एक रहेगा ना जो आपको थोड़ा 1% ज्यादा हेल्प करेगा, उसके फोन नंबर्स और ईमेल एड्रेस तुरंत ले लो, बिकॉज it would help you in future, trust me, because there's certain documents you need from bank as well। what are these 3 documents? सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोविजनल अप्रूवल लेटर। नेम कैन बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक्स, बट मैं बताती हूँ, प्रोविजनल अप्रूवल इज फर्स्ट टाइम बैंक आपको बताएगी मैं आपको 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख इतना सब कुछ दे सकता हूँ। एंड देन दिस इज द वन डॉक्यूमेंट यू नीड टू गेट टू योर सीओई लेवल। ठीक है, ये पहला है। आपको जब कंडीशनल लेटर आता है यूनिवर्सिटी से, आपको बैंक भी वैसा ही कुछ देती है जो उसको प्रोविजनल, कंडीशनल या कुछ भी लोन का अप्रूवल बोलते हैं। ठीक है, इससे आपको तुरंत लोन नहीं मिलने वाला है, ये जस्ट बैंक बता रही है ओके इतना इतना अमाउंट है, ये मैं आपको दे दूंगा। देन जब आपका सीओई आ जाता है फाइनल एंड आप ये बैंक को सबमिट करते हो, आपको फाइनल अप्रूवल मिलेगा। ये फाइनल अप्रूवल विल टेल यू ओके दिस इज द अमाउंट वी गोना गिव इट ऑफ, और ये सब हो जाएगा। आप जब सब कुछ प्रोसेस क्लियर करोगे आपको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा। जैसे 50 लाख का आपको अप्रूवल मिल गया है अभी, ये 50 लाख आप फिर से आपकी यूनिवर्सिटी को भेजोगे और आपकी यूनिवर्सिटी आपको सीओई भेजेगी एंड बोलेगी आपको ये आपकी फीस है, इसका पेमेंट कर दो। वो जब इनवॉइस आपको आएगा यूनिवर्सिटी से, आपको ये सेम इनवॉइस बैंक को दिखाना है, बैंक अभी वो सेम अमाउंट डिसबर्स करेगी।
तो थर्ड लेटर आ जाएगा डिसबर्सल लेटर. व्हाट इज डिसबर्सल? 40 लाख का या 50 लाख का लोन है और आपकी फर्स्ट टर्म की फी है लेट्स से 15 lakhs. 15 lakhs बैंक आपको उस लोन के अमाउंट से दे देगी, आपके वो अकाउंट स्टूडेंट अकाउंट में डालेगी. वो 15 लाख आप यूनिवर्सिटी को पे करोगे. ठीक है, आपके पास यूनिवर्सिटी का तो इनवॉइस है, बट हाउ डिड यू पे दैट? तो बैंक से आपको वो डिसबर्सल लेटर लगेगा आपके वीजा के लिए. ठीक है, तो आपको बैंक से डिसबर्सल लेटर भी लेना है. ये बैंक्स देती है. दे विल फर्स्ट से नो 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 वी डोंट हैव, आप ईमेल पे भेज दो, स्क्रीनशॉट भेज दो बैंक स्टेटमेंट का. नो, just speak to them very clearly that I want the लेटर हेड, मतलब लेटर हेड पे आपका सब कुछ डिटेल्स लगेगा कि मैंने क्या लोन लिया है, कितना उसका EMI है, टेन्योरिटी कितनी है, उसको मुझे कब से भरना है, सारे टर्म्स एंड कंडीशन, और उस पर सिग्नेचर लेने हैं आपको बैंक और आपके पेरेंट्स के जो आपके स्पॉन्सर रहेंगे. Okay, that's pretty much about how to get a student loan. Thank you guys and stay tuned for next videos.